आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। उस समय बंगाल का 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मुंबई थी और मद्रास थी। तो बंगाल को मुख्य केंद्र मानते थे अंग्रेज, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इस अधिनियम के द्वारा उसे संपूर्ण भारत का बना दिया गया गवर्नर जनरल। तब से भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजित हो गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को सृजित किया गया। अब आगे देखते हैं। इसी चार्टर एक्ट के समय भारतीय दासत्व अर्थात गुलाम प्रथा अधिनियम जैसे कानून बनाए गए, और दास प्रथा 1843 में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ। 1843 में ये चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विध सदस्य नियुक्त किया गया। आपसे प्रश्न आता है, प्रथम विध सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो प्रथम विध सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले को प्रथम विध सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे, और प्रथम विध सदस्य जो था वो लॉर्ड मैकाले ही था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था। इसके पहले हम देखे थे 1813 के चार्टर एक्ट में चाय तथा चीन के साथ कंपनी को व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में इस बात को पूर्णतया नकार दिया गया कि कंपनी अब चाय और चीन के साथ व्यापार आगे जारी रख सकेगी। पूर्णतया उसका व्यापार समाप्त कर दिया गया। भविष्य में केवल उसे अधिकार मिला कि वो राजनीतिक कार्य ही कर सकती है। कंपनी केवल राजनीतिक कार्य करेगी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। भारत का जो गवर्नर जनरल है वो प्रथम, ये प्रश्न बहुत बार आया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?